मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आप लोगों को तो पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं और आते ही अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए एक अलग ही परेशानी खड़ी कर दी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस के पहले ही दिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसमें ये मेंशन है कि जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज यूएस में पैदा होते हैं और अगर उनके पेरेंट्स वर्क वीज़ा पर हैं यानी उनके पास H1B वीज़ा या L1 वीज़ा है तो उन बच्चों को यूएस सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। मदर या फादर में से किसी एक का यूएस सिटीजन होना ज़रूरी है, तभी उन बच्चों को यूएस की सिटीजनशिप मिलेगी। और ये जो कानून है वो 19 फरवरी से लागू होगा। ट्रंप ने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के 14th अमेंडमेंट को, जो कि 1868 में अडॉप्ट किया गया था, उसको चैलेंज किया है क्योंकि उसमें कहा गया था कि ऑल पर्सन बोर्न और न्यूट्रलाइज इन यूनाइटेड स्टेट एंड सब्जेक्ट टू द जुरिडिक्शन देयर ऑफ अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो पहले 14 अमेंडमेंट के हिसाब से जो बच्चे पैदा होते थे यूएस में उन्हें यूएस सिटीजनशिप दे दी जाती थी या उन्हें यूएसए का सिटीजन मान लिया जाता था। और जब वो बच्चे 18 साल के हो जाते थे तब उनके पेरेंट्स को भी यूएस की सिटीजनशिप दे दी जाती थी। मगर अब ऐसा नहीं होगा। कहा जा रहा है कि इसका असर सीधा यूएस में रह रहे भारतीयों पर पड़ेगा जो वहां पर वर्क वीजा पर गए हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट की माने तो अभी यूएस में टोटल 54 लाख लोग मौजूद हैं, जिसमें से तकरीबन 21 लाख लोग एनआरआई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उसमें से लगभग 2/3 इमिग्रेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तमाम रिपोर्ट्स और आर्टिकल ये इंडिकेट करते हैं कि जो यूएसए में भारतीय रह रहे हैं वो इससे बहुत इम्पैक्ट हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की माने तो इसका असर लाखों भारतीयों पर पड़ेगा। और बाकी रिपोर्ट्स की माने तो बहुत सारे लोगों ने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अब इस आदेश के बाद से वो टाइमलाइन ना जाने कितने साल बढ़ जाएगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना अभी मुमकिन नहीं है। मतलब जिन्होंने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है उनको ग्रीन कार्ड इस सरकार में तो नहीं मिलेगा और आने वाली अगली सरकार में ये आदेश हटेगा कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये फैसला आने के बाद से जो इंडियंस वहां पर रह रहे हैं वो काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। गौर देने वाली बात यह भी है कि जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इंडिया अमेरिका का एज द कम्युनिटी estimated to pay 5 to 6% of all income tax, जिसका टोटल अमाउंट बनता है 250 to 300 बिलियन डॉलर्स। वैसे अगर देखें तो बहुत सारे इंडियंस ट्रंप के जीतने की कामना भी कर रहे थे और कह रहे थे कि ट्रंप के आने से इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है वो बहुत ही मजबूत होगा। हालांकि उनमें से ज़्यादातर लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जानकारी ज़ीरो है। उनको वही पता होता है जो उनके व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाता है। खैर छोड़िए इस बात को, आगे बढ़ते हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का टेक इस पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला आते ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है और वो 18,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन को वापस बुला रही है। अभी कुछ क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है कि कितने नंबर अनडॉक्यूमेंटेड इंडियन माइग्रेंट्स के वहां पर हैं। इंडियन गवर्नमेंट अभी सिर्फ 18,000 लोगों को वापस ही बुला रही है। अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मोटो ये है कि वो बाकी कंट्री से आए हुए इमिग्रेंट्स को वापस भेज देंगे और जो जॉब इंडियंस ने वहाँ पर ले रखी है या किसी भी कंट्री के लोग वहाँ पर जॉब कर रहे हैं उनको यूएस सिटीजन्स के साथ रिप्लेस कर देंगे, तो सोचने वाली बात ये भी है कि जो यूएस कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई हैं और जो हो रही हैं और चीप लेबर के नाम पर इंडियंस को यूज़ कर रही हैं, तो उस हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी लानी चाहिए ताकि यूएस कंपनीज इंडिया को एज अ चीप लेबर यूज ना कर सके। चीप लेबर से मतलब है जो अमेरिका की कंपनी अमेरिका में अपने एम्प्लॉयज को पैसा देती है, वही सेम कंपनी इंडिया में जो उनके एम्प्लॉयज हैं उतना पैसा नहीं देती है। मुझे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी याद आती है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स अलायंस को दी थी। इतना बड़ा फैसला ब्रिक्स अलायंस को कमज़ोर करने के लिए लिया गया है, या यूँ कहें कि ब्रिक्स अलायंस पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा अटैक किया है।
क्योंकि ब्रिक्स अलायंस बना ही इसलिए था कि डॉलर का रिप्लेसमेंट लाया जा सके, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट करके ब्रिक्स अलायंस को धमकी भी दी थी। ब्रिक्स अलायंस को लेकर एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है मैंने, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखिए। खैर, इस पूरे मामले में आगे क्या होता है ये तो 19 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल जब कोई दुनिया में कहीं भी वॉर चल रही हो तो XYZ पर्सन फ़ोन करके वॉर रुकवा सकते हैं, तो भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको नागरिकता भी दिलवा ही सकते होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल। इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर डोनाल्ड